हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। तो इस वीडियो में हम शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास एवं मानसिक विकास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। इसका एक भाग डल चुका है, 20 प्रश्न। जो लोग देखे नहीं हैं जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम 30 से 35 प्रश्न कवर करेंगे। तो लगभग जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास और मानसिक विकास से, वो सारे चीज कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देरी चलते हैं, आज का पहला प्रश्न देखेंगे। क्या दिया, पहला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिज कौशल का उदाहरण कौन सा है? गतिक कौशल का उदाहरण पूछा गया है। लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना। गतिक, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, लिखना। तो सूक्ष्म गतिक कौशल बोला गया है, ठीक है। याद रख, कौशल परीक्षण। तो पहले क्या करता है बच्चा? लिखता है। तो ये उदाहरण सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्या होगा? किशोर खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं। तो किशोर क्या चीज का अनुभव कर सकते हैं, ये चीज पूछा गया है। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए। सी टेट में आया हुआ प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न के लिए अगर सही आंसर हम देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो ये किशोर जो है ये अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार को, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण होते हैं। तो चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है, उसमें कौन कौन से चरण होता है ये पूछा गया है, ठीक है। प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण और श्रेणीकरण बोला गया है, ठीक है। इनमें चार सही क्रम में जमाना है, पहले कौन फिर कौन फिर कौन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले कौन आता है? तो पूर्व आ जाएगा, पूर्व, ठीक है। पूर्व प्रक्रमण, ठीक है। याद रखिएगा, पूर्व प्रक्रमण हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर आ जाएगा श्रेणीकरण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? तो प्रतिक्रिया चयन हो जाएगा। फिर लास्ट में आ जाएगा आपका प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ठीक है। तो इस प्रश्न का क्या होगा आंसर देख लीजिए। पहले कौन सा आया? 4 आएगा, ठीक है। 4 3 आएगा पहले यार, ये 3 वाला आएगा पूर्व प्रक्रमण, ये 3 आएगा। फिर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। फिर 2 वाला हो जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है देखेंगे। 3 4 2 1, ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? कौन से गुण जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है पूछा गया है, स्वास्थ्य के नहीं है। तो नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, विश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। तो इसमें से कौन सा गुण जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है पूछा गया है। इस प्रश्न का अगर सही आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। ये क्या है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है ये, ठीक है। स्वयं में सीमित और बहुत विनीत, ये स्वस्थ मानसिक का गुण नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 3 से 6 वर्ष तक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना
किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी को लगभग लगभग पता होगा, किशोरावस्था से। ठीक है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना। ठीक है, तो ये किशोरावस्था से होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप होते हैं, तो शैशवावस्था में बच्चे का क्रियाकलाप क्या होता है, मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षी, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक। अगला देख लीजिए, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। सैफर, हेडफील्ड, ड्रेवर, लैडेल। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्रेवर। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानसिक स्वास्थ्य और खाली स्थान में घनिष्ठ संबंध है। अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने, समायोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक होगा। तो इसके लिए एक प्रश्न सूत्र है, क्या है, IQ इज इक्वल टू मानसिक, है ना, मानसिक बुद्धि जो भी है और शारीरिक बुद्धि, ठीक है, या वास्तविक बुद्धि, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा बताइए, करके देखिए एक बार। मानसिक बुद्धि बटे शारीरिक बुद्धि इंटू 100 कर दीजिए, कितना आएगा देखिए तो एक बार, कितना दिया है, नीचे में 10 दिया है और इधर 100 दिया है, ये 10 दहम ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 12 क्या हो जाएगा, 120, 120 आएगा क्या, देखो तो सभी लोग, हाँ 120 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 120। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। नापित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, अनुपात मापनी, जिसके साथ परम शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो परम शून्य भी हो सकता है, तो अनुपात मापनी। अगला प्रश्न देख लीजिए, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया से संबंधित एक न एक प्रश्न आता है, तो इसको अच्छे से एक बार और देख लेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी इससे प्रश्न बनता है। ठीक, चलिए अगला क्या है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खाली स्थान आयु पर। किस आयु पर होता है ये बताना है। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खाली स्थान की आयु पर होता है 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। इस प्रश्न के लिए सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 11 वर्ष। ठीक है, तो तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास जो है 11 वर्ष की आयु पर होता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है, तो स्नायुमंडल, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मांसपेशियों की वृद्धि, ये सभी। इसके लिए ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशव में, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये लगभग लगभग सभी को पता होगा। उत्तर बाल्यावस्था, घूमने फिरने की प्रवृत्ति बोला गया है ना।